ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी कुंडली क्या कहती है। लगातार हमें आचार्य जी का सानिध्य मिल रहा है। आपकी जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान आचार्य जी कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं और आपको ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर आप पर्सनली आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो फॉर अपॉइंटमेंट के लिए नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर कॉल करें, अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं। आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी, अपने ग्रहों की दशा को समझना चाहते हैं, जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य जी के पास जरूर जाएं। आपकी सभी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। हमारे कॉलर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं और कहां से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी, नाम बताइए। हाँ जी, ये मैं बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बता दें। हाँ जी, 2 दिसंबर 1977। 2 दिसंबर 1970। 77 77। ओके, 77। 9:10 मॉर्निंग के। ठीक है, और प्लेस बताएं। दिल्ली। दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप? इसकी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। डिस्टर्ब है तो जहाँ मैरिज हुई है वहाँ के आगे कंटिन्यूस रहेगा कि नहीं? चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ग्रह स्थिति के आधार पर इस समय सूर्य की महादशा चल रही है और धनु लग्न की कुंडली बनती है। खासकर आपने वैवाहिक पारिवारिक जीवन का प्रश्न किया है। इनके सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध लग्न में बैठे हुए हैं, परंतु इस समय जो ग्रह की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य की दशा में इनकी शनि की जो अंतर्दशा चल रही है, इससे इनका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से प्रभावित है, जिसमें आपसी संबंध को प्रभावित करते हैं। बाकी इनका विवाह आदि टूटने का कोई योग नहीं है। एक विवाह के योग बनते थे जो इनका हो चुका, और आगे चलकर मैं उपाय बताता हूँ। इनका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। ये प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दिया करें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के को पढ़ते हुए भगवान सूर्य को जल दें, और ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार प्रतिदिन जप करें, और एक पन्ना रत्न 6 से 8 रत्ती का धारण करें। इसके प्रभाव से 1 महीने के अंदर ही इनका वैवाहिक पारिवारिक संबंध, बहुत ही आपसी संबंध बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और इनका जीवन बढ़िया चलेगा। जीविका की आचार्य जी अगर बात की जाए, ग्रहों के आधार पर बिजनेस करे, रोजगार करे, अगर सूर्य ग्रह को लिया जाए तो अगर जिस भी जातक का सूर्य ग्रह प्रबल हो, अच्छा हो, लग्न में हो, तो उसे किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, किस तरह की नौकरी करनी चाहिए? बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अथवा आगे चलकर आपका बच्चा क्या करेगा, किस क्षेत्र की पढ़ाई करनी चाहिए, इसके लिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए, अपनी कुंडली को दिखाइए, और उस कुंडली के आधार पर जो उनका क्षेत्र बनता है, यदि उसी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही उन्नति कारक और प्रगति कारक होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 10वें भाव के कारक अथवा 5वें भाव के कारक सूर्य बनते हैं, सूर्य उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, वह व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्रों में, मेडिकल क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा उन्नति और प्रगति को प्राप्त करेगा। यदि ऐसे बच्चों को आप टेक्निकल अथवा इंजीनियरिंग क्षेत्र में डालते हैं तो उसमें उसकी समस्या बनेगी। इसी तरह से रोजगार आदि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि 10वां भाव प्रबल हो, सूर्य प्रबल हो, 10वें सूर्य हो और उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो, तो वह व्यक्ति सोने से संबंधित, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित, इन चीज़ों से संबंधित कार्य को करता हो तो विशेष रूप से सफलता को प्राप्त करेगा। और यदि ठीक इसके विपरीत कार्य को करता है तो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, उसका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा। जहाँ 100 रुपये की कमाई होनी चाहिए वहाँ 10 रुपये की कमाई होगी, या वो भी होना मुश्किल होगा, और व्यापार बिजनेस नुकसान की ओर जाएगा। अतः मित्रों, यह जरूरी है आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाएं और उसमें अपने बच्चों के हिसाब से उस दिशा में उनका पढ़ाई आदि की स्थिति को तय करें, जिसमें आगे चलकर वह बहुत ही उन्नति एवं प्रगति को प्राप्त करे। और यदि आप बिजनेस व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, या आप जो भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, कितना % वह आपको लाभ दे सकता है और कब दे सकता है, इस प्रकार से अपनी कुंडली का अवलोकन करवा कर यदि आप बिजनेस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपकी उन्नति एवं प्रगति होगी।